So today we are celebrating growth. Yes, you heard it right. We are talking about growth today. We always talk about that growth in roles and responsibility, that a growth that's built with passions, consistency, and most importantly, how how will you grow when you get a support from your country? तो टेल मी अतुल, जैसे लॉजिस्टिक संभालते संभालते आपका सबसे बेस्ट टूल, राइट, जिसने आपकी सिस्टम टूल या सिस्टम कह ले जो आपकी लाइफ को बहुत ही आसान किया हो। हम्म, तो सबसे बेस्ट टूल्स अगर मैं बात करूं तो मैं सबसे ज्यादा तो गूगल शीट्स यूज करता हूं अपने टास्क को मैनेज करने के लिए। एज ए मैं उसको नोट यूज करता हूं। कुछ भी अगर मेरे कल के लिए टास्क होते हैं तो मैं वहां नोट करके चला जाता हूं घर के, हाँ ये मेरे टास्क हैं फॉर टुमारो। और तो एंड आई थिंक गूगल शीट सबसे बेहतरीन तरीका है अपने टास्क को मैनेज करने का। और मैंने इसमें मैं सारी अपनी चेकलिस्ट भी बना लेता हूँ। डेली टास्क ट्रैक करने के लिए मैं इसको यूज करता हूँ। और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है जो जो कुछ मिस नहीं होता है। और इसके साथ ही जो हम बेस कैंप यूज कर रहे हैं वो भी मेरे लिए काफी यूजफुल है। बेस कैंप में हमारी टीम के सारे प्रोजेक्ट्स और कम्युनिकेशन और अपडेट्स, डेडलाइंस और सब कुछ एक जगह दिख जाता है। इससे टीम के साथ कोऑर्डिनेशन में बहुत हेल्प मिलती है। और हम सारी टीम को अपडेट रख पाते हैं और हम खुद ही अपडेटेड रहते हैं अपनी डेडलाइंस को लेके, अपने टास्क को लेके। सो दैट्स इट। वंडरफुल, ओके। सो अब चलिए बात करते हैं, ये तो बात हो गई कि आपके टूल्स और सिस्टम की। अब आप बात करते हैं क्योंकि आप पर्सन हैं जो हमारे ऑफिस में बैठते हैं, जो आप हमारे, बिकॉज वी ऑल आर वर्किंग फ्रॉम होम एंड यू आर वर्किंग फ्रॉम ऑफिस। आपने एक भी सिंगल डे अभी तक वर्क फ्रॉम होम नहीं किया है, राइट? सो यू आर द पर्सन दैट अगर कोई टीम मेंबर आता भी है ऑफिस में तो उससे आप इंटरेक्ट करते हो और सारी चीजें करते हो। तो मुझे बताइए कि अगर कोई भी नया टीम मेंबर आता है तो सबसे पहले चीज आप उसको क्या सिखाते हो? तो फॉर न्यू टीम सॉरी तो फॉर न्यू टीम मेंबर्स, तो सबसे पहले मैं उन्हें क्या सिखा सकता हूँ, मैं उनको क्या बता सकता हूँ। जब भी कोई नया टीम मेंबर्स अगर आता है तो मैं सबसे पहले उनको यही बताऊंगा कि सबसे पहला तो है आप लर्निंग पे फोकस करिए। सबसे पहले पूरे प्रोसेस को अच्छे से समझो। जो भी काम करो टाइम पे करो। और अगर आपसे इरर्स हो रहे हैं, गलतियां हो रही हैं आपसे, तो उन पे आप घबराओ नहीं, क्योंकि हर गलती से आप सीख सकते हो। क्योंकि जब हम इरर्स करते हैं, जब हम गलतियां करते हैं, तो वहां पर सिर्फ हमें ये यही नहीं है कि हमसे गलती हो गई। वहां पे एक अपॉर्चुनिटी है तो आप वहां से सीख सकते हो कि हमने क्या गलतियां करी थी। और आप उसको अगले टास्क में अप्लाई कर सकते हो कि ऐसी गलतियां अब हम दोबारा नहीं करेंगे। और साथ ही हमेशा मैं ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ कि जब हम टीम के साथ मिलकर काम कर रहे हैं तो इसलिए टीम के साथ चलना और एक दूसरे को सपोर्ट करना सबसे इम्पोर्टेंट है। और सबसे बड़ी बात जो मैं हमेशा बताना चाहूंगा टू दी न्यू टीम मेंबर्स, कि जो भी काम आप कर रहे हो वो सिर्फ आप तक सीमित नहीं है। आपके काम का सीधा इम्पैक्ट आपकी ग्रोथ पे, कंपनी की ग्रोथ पे और आपकी टीम की ग्रोथ पे डिपेंड करता है। तो इसलिए हम हर काम को पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी और पूरे सीरियसनेस से करना चाहिए। और हमेशा अपने मन में ये रखना चाहिए कि जो भी काम आप कर रहे हो वही इस काम का आपको आगे ले जाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है। आप उसी काम से आपकी ग्रोथ होगी। तो जो काम आप प्रेजेंट में कर रहे हो उस पर पूरा मन लगा के और उसको सही तरीके से अच्छे से करो। टेल मी नाउ दैट यू टॉक अबाउट द टीम। सो अगर अपने हिसाब से आपके टीम में सपोर्ट और भरोसे का क्या रोल होता है कि एम्प्लॉय की ग्रोथ में? सपोर्ट, तो मेरे हिसाब से टीम में सपोर्ट और भरोसा, एक टीम को आपको अगर टीम आपके साथ है और आपके भरोसा करती है, आपको सपोर्ट करती है, ठीक है, तो आप जो चैलेंजेस फेस करते हो वो उतने मुश्किल से नहीं लगते। क्योंकि आप जब चैलेंज फेस करते हो, अपनी टीम को रीच आउट करते हो, तो वहां आपको बहुत सारे सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। और जब भी टीम आपको कोई टास्क या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है तो आप उसका तो दैट मीन्स कि
वो आप पे विश्वास करते हैं, तो उसका मतलब ये होता है कि आप पे वो लोग भरोसा कर रहे हैं और साथ ही आपको पूरा सपोर्ट देने के लिए भी तैयार है। तो यहाँ पर मेरा मानना ये है कि भरोसे को हमेशा बनाए रखें। और क्योंकि अगर भरोसा नहीं होगा तो आप चाहे वर्क प्लेस पे हो या फिर आप पर्सनल लाइफ में हो, आप कहीं सफल नहीं हो पाओगे। तो इसलिए हमेशा मेरी यही कोशिश रहती है, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि हर काम को मैं जो भी मुझे टास्क मिले हैं, मैं अपने जो भी मुझे काम मिले हैं, मैं हमेशा उन पे भरोसा दिलाऊं अपनी टीम को, और साथ ही जो भी मुझे जिम्मेदारी मिली है मैं उसमें पूरी ईमानदारी से उनको निभाऊं। वंडरफुल। So tell me अतुल जी, now let's talk about that. You also mentioned कि पर्सनल लाइफ में भी आपको ये मतलब ट्रस्ट और सपोर्ट चाहिए होता है। तो अब मुझे बताइए इस जर्नी में ओवरऑल जो आपकी जर्नी है, आपकी पर्सनल हैबिट्स में क्या बदलाव आया है इस जर्नी से? अगर मैं अपने पर्सनल हैबिट्स की बात करूं तो इस जर्नी में मुझे कुछ पर्सनल हैबिट्स में काफी पॉजिटिव बदलाव मिले हैं। तो सबसे पहला जो बदलाव है, तो मैंने टाइम मैनेजमेंट का जो पहले मैं समय को लेके इतना अलर्ट नहीं रहता था, लेकिन अब हर टास्क को टाइम के हिसाब से प्लान करता हूँ ताकि वहाँ डिले ना हो सके और वो सारा जो प्रोसेस है, जो काम है, वो स्मूथ चल सके। दूसरा, मैंने प्रायोरिटी सेट करना सीखा कि अब मैं ये अच्छे से काम समझ गया हूँ, किस काम को एंड अब किस काम को पहले करना है और किस काम को बाद में करना है। इससे क्या होता है कि इससे हर दिन के काम को मैनेज करना मेरे लिए आसान हो जाता है और मुझ पे थोड़ा प्रेशर भी कम रहता है। और जो तीसरा मैं कहना चाहूंगा कि हर दिन कुछ नया सीखना, मैं हमेशा ये ट्राई करता हूँ कि हर दिन मैं कुछ नया सीखूं। मैंने अपनी एक हैबिट बिल्ड करी है कि चाहे वो काम से रिलेटेड हो या फिर स्किल से रिलेटेड हो, हर दिन कुछ नया सीखने की कोशिश करता हूँ और इससे मुझे खुद को बेहतर मुझे बनने में कुछ मुझे हेल्प मिलती है। हम्म। तो दैट्स वंडरफुल अतुल जी। नाउ टेल मी दैट कोई ऐसी फनी या अनफॉरगेटेबल इंसिडेंट जिसको आज भी याद करके हंसते हो। हाँ, तो फनी मूवमेंट मेरे लिए होगा, एक फनी मूवमेंट इंसिडेंस मुझे याद आ रहा है कि जब मैं शुरुआती दौर में था, जब मैं काम सीख रहा था, तो तब कई बार मुझसे छोटे छोटे एरर्स भी होते थे, मुझसे कुछ टास्क जो मुझे असाइन किए जाते थे उसमें डिले भी होते थे। तो उस समय जब मुझे मेरी टीम के मेंबर्स मुझे रीच आउट करते थे कि अतुल ये डिले हो रहा है, तो मैं दैट टाइम मैं यही कहता था, ठीक है मैं देख लूंगा। और धीरे धीरे मेरी टीम के लोग भी ये बात नोटिस करने लगे कि मैं हर बार यही कह रहा हूँ कि ठीक है मैं देख लूंगा। तो फिर मेरी टीम मेंबर्स मुझसे कहने लगे, जब वो फिर से मुझे रीच आउट करते थे तो फिर मैं वही बातों को दोहराता था, तो मेरी टीम मेंबर्स कहते थे वो कि अतुल जी के पास जब भी जाओगे तो उनके पास एक ही सवाल रेडी रहता है कि ठीक है मैं देख लूंगा। तो ये मेरे लिए सबसे फनी था। फिर इस पे मैंने काम भी करा, इसको मैं कम बोलता हूँ, लेकिन अब भी जब मेरा कोई टीम मेंबर्स मुझे रीच आउट करता है, मेरे पास आता है, तो मेरे दिमाग में ये आता है कि ठीक है मैं देख लूंगा, मैं बोल दूं। तो ये बहुत फनी था मेरे लिए। ठीक है, चलो लेट्स टॉक अबाउट नाउ आपका प्लानिंग के बारे में बात करते हैं, क्योंकि यू नो कि लॉजिस्टिक्स में फॉरकास्टिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है, राइट? तो आप कैसे प्लान करते हैं कोई, बिकॉज हमारे भी सीजन्स में हम देखते हैं कि हमारा भी कुछ सीजन बहुत बिजी सीजन होता है, राइट? जहाँ पे आपको शिपमेंट्स बहुत शिपमेंट सर्च पीरियड्स कह सकते हैं आप उसको, राइट? हम्म। उस चीज को कैसे आप हैंडल करते हैं? तो बिजी सीजन जब होता है तो उसमें काम का प्रेशर सबसे ज्यादा होता है, लेकिन अगर इस सिचुएशन में हमने पहले से प्लानिंग कर रखी है तो वो सब मैनेजेबल हो जाता है। मैं सबसे पहले पुरानी हिस्ट्रीज को देखता हूँ कि कौन से प्रोडक्ट ज्यादा पिछले साल चले थे, किन डेट्स पर वॉल्यूम सबसे ज्यादा था। फिर मैं अपनी गूगल शीट में एक गूगल शीट को
मैं एक कैलेंडर बनाता हूँ कि जिसमें डिस्पैच डेट होती है, पैकेजिंग डेडलाइंस होती हैं, और मैं साथ में बफर बफर टाइम भी उसमें मैं सेट करता हूँ। और साथ में मैं ये भी चेक करता हूँ कि पैकिंग मटेरियल्स हमारे पास अवेलेबल है पर्याप्त मात्रा में। अगर नहीं है तो मैं उसे पहले से प्रिपेयर कर लेता हूँ। और इसके साथ ही गूगल शीट्स और एक्सेल्स में सबसे अच्छा फीचर है जो पाइवट टेबल। सो वो पाइवट टेबल क्या करता है, डेटा को समराइज कर देता है। तो आप 2 या 3 क्लिक में ही आप मेरे पिछले साल सेम मंथ में क्या हुआ था, कितने ऑर्डर्स आए थे, कितनी शिपमेंट्स भेजी थी, क्या क्या कहाँ कहीं पर कुछ डिलेज भी हुए थे, तो आप वहां पर उसको ट्रैक कर सकते हैं। तो ये चीजें मैं सबसे पहले कर लेता हूँ मंथ के। अगर मुझे अगले महीने की प्लानिंग करना है तो मैं इस मंथ के वीकेंड वाला जो सबसे लास्ट वाला वीक होगा, मैं उसमें इन काम को कर लूंगा। और बिजी सीजन में सबसे जरूरी होता है कि काम को ब्रेक करना, रूल्स असाइन करना, और एक दूसरे को सपोर्ट करना। और सबसे जरूरी, जब भी लगता है कि लोड ज्यादा है तो मैं हेसिटेट नहीं करता हूँ। मैं हेसिटेट नहीं होता हूँ टीम से हेल्प मांगने में, क्योंकि यही मुझे लगता है कि शायद यही टीम वर्क होता है। तो हो सकता है कि जो सवाल मेरे मन में आ रहे हैं, जो सोल्यूशन, जो आंसर्स मुझे नहीं मिल रहे हैं, वो मेरी टीम के पास होंगे। तो मैं सबसे पहले ट्राई करता हूँ कि मैं अपनी टीम को रीच आउट करूँ। Definitely, because reaching out your team member is really important if you are working in any team, because your team can help you whenever you are stuck somewhere. I think it's a easy thing to do, right? सबसे इजी है कि जाके बोल दो मेरे से नहीं हो रहा है ये। हाँ। सबसे इजी यही चीज है कि आप बोल दो, और आपको आई थिंक अगर आपसे नहीं हो रहा है तो सामने वाला पर्सन आपको हेल्प करे। ठीक है। बिल्कुल। तो वंडरफुल अतुल जी, चलो अब हम आते हैं सबसे इम्पोर्टेंट बात, क्योंकि हमेशा हम जर्नी अप्रिशिएशन खोजते हैं अपने टीम कलीग से कि मैंने ये काम किया है, मुझे टीम अप्रिशिएट करेगी, अपने बॉस से, अपने लाइक हमेशा सीईओ से आप सोचते हो कि अरे यार आज वो कुछ अच्छा बोलते, राइट। बट हम एक चीज यहाँ पे मिस आउट करते हैं, अपनी फैमिली को, राइट। कि अब मुझे बताओ दैट कि आपकी फैमिली को क्या आप पे गर्व होता है ये जर्नी देख कर कि अरे अतुल, अतुल तो पहले ये था अब ये हो गया, ऐसा क्या है? कोई ऐसा मोमेंट आप जो बताओ मुझे। हाँ बिल्कुल, मेरी फैमिली को भी प्राउड फील होता है जब वो देखते हैं कि मैंने कहाँ से शुरुआत की और आज मैं कहाँ हूँ। तो वो मेरी फैमिली के जितने भी टीम मेंबर्स हैं वो शायद मुझसे भी ज्यादा खुश हैं। और सिर्फ मेरी फैमिली नहीं, मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, जब मैं अपनी जर्नी शेयर करता हूँ उनके साथ में, मेरे रिलेटिव्स के साथ में, मेरे फ्रेंड्स के साथ में, और जो हमारा कल्चर है हम अपने कल्चर के बारे में बताते हैं, तो वो लोग अप्रिसिएट करते हैं। कई बार तो वो लोग मुझसे ये भी कहते हैं कि अरे ऐसा भी सपोर्टिव कल्चर कहीं होता है, तो वो कई बार तो बिलीव ही नहीं करते। और ये सुनकर मुझे भी अच्छा लगता है कि हाँ, मैं एक ऐसे इन्वायरमेंट में, ऐसे गुड कल्चर में काम कर रहा हूँ, एक अच्छी कंपनी के साथ में काम कर रहा हूँ। लेकिन अगर कोई सबसे ज्यादा खुश है तो वो है मेरी वाइफ। क्योंकि अब मेरे पास काफी समय होता है जिससे मैं वर्क और लाइफ दोनों को बैलेंस कर पाता हूँ, और मैं अपने बच्चों के साथ टाइम बिता पाता हूँ। और यही शायद असली सेटिस्फेक्शन है। और Wonderful. बहुत, बिकॉज डेफिनेटली अगर आप अपने वर्क लाइफ को मैनेज कर पा रहे हो तो डेफिनेटली सबसे खुश तो आपका पार्टनर ही होता है, एंड आपके बच्चे होते हैं। ओके, सो अतुल जी मुझे बताइए, अब आते हैं हम अपने पॉडकास्ट के अंत में, कि आप जैसे बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, राइट, जिन्होंने अभी जो शुरुआत कर रहे होंगे मे बी, और जो स्ट्रगल कर रहे होंगे इस ग्रोथ से, तो आपका क्या संदेश है उनके लिए? तो मेरे हिसाब से जो लोग अभी यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं, आप कहीं से कहीं पे भी हो, आप कहीं पे भी शुरुआत कर रहे हो, तो मेरा सबसे पहला जो मैसेज होगा उन लोगों के लिए, मेरे हिसाब से जो लोग आज अपने सफर की शुरुआत कर रहे हैं, उन्हें सबसे पहली सलाह यही देना चाहूंगा कि आपने जहां से भी शुरुआत की है उसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह देखिए। और जिसने भी आपको काम दिया है, जिसने भी आपको वो अपॉर्चुनिटी दी है, उनके लिए आप हमेशा थैंकफुल रहिए। और उस ट्रस्ट को बनाए रखिए जो जिन्होंने आपको काम दिया है, उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया है, तो आप हमेशा उस ट्रस्ट को बना के रखिएगा।
और हर काम चाहे वो छोटा हो या बड़ा पूरे दिल से करिए। सीखने का हर मौका पकड़िए। आप सीखने के लिए हमेशा तैयार रहिए। और हमेशा ये ध्यान में रखिए कि जो भी काम आप कर रहे हैं प्रेजेंट में, वही काम आपको कल नई ऊंचाई तक ले जाएगा। क्योंकि जो वही काम जो आप प्रेजेंट में कर रहे हो, यही आपको ऊपर ले जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने कीप इन माइंड कि यही काम सबसे इम्पोर्टेंट है आपके लिए आज। साथ में टीम के साथ में चलिए, टीम का सपोर्ट करिए। और बदले में आपको भी सपोर्ट मिलेगा जब आप टीम का सपोर्ट करोगे। और कभी हार मत मानिए। और मेहनत का फल जो आप मेहनत करते हो उसका फल जरूर मिलता है। तो अ, और शायद उससे भी ज्यादा मिलता है जो आप करते हो। तो हमेशा सबके लिए थैंकफुल रहिए, मेहनत करते रहिए। और हमेशा कभी निराश मत हो कि नहीं ये छोटा काम है, ये बड़ा काम है। मैंने कई मैंने कई वर्किंग प्रोफेशनल्स को देखा है जो भी करेंट पोजीशन पे काम कर रहे हैं, वो ये कहते हैं कि नहीं मेरे पास स्किल्स तो बहुत ज्यादा हैं लेकिन मेरे मुझे काम नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचता हूँ कि मैं उनको बोल दूं कि नहीं आपके पास, और ये सही भी है, जो आपके पास स्किल्स थी वो भगवान ने आपको वो काम दे दिया है। तो आप स्किल्स डेवलप करो। आप अपने टीम्स का, अपने यूनिवर्स का आप थैंकफुल रहो और आप मेहनत करो। और जो आप जब आपकी एबिलिटी हो जाएगी वो काम करने के लिए, तो वो यूनिवर्स, वो टीम मेंबर्स आपको दे देगी। बहुत बढ़िया अतुल जी। थैंक यू सो मच अतुल जी फॉर शेयरिंग योर इंस्पायरिंग जर्नी एंड इट्स अ रिमाइंडर टू ऑल ऑफ अस दैट कि जब आप मेहनत करते हैं और सही लोग साथ होते हैं तो हर एक मंजिल मुमकिन होती है, राइट? So to everyone listening, remember not all success stories begin in a boardroom. Some begin in the warehouse and some in the field. But they all have one thing in common: growth, support, and heart. So this is HR Unscripted, and I'm Deepika. So today, with that, we are signing off because we are seeing you in the next episode with another story that deserves to be heard. Until then, keep growing and keep lifting each other up. If you like our today's podcast, please share this podcast with your friends, family, and like and comment also. So thank you so much, Atulji, for again joining us, and I hope that we are going to have more discussion on different topics with you. Thank you so much, Deepika. Welcome. Thank you so much. Okay, so all the viewers, please comment below your journey. What was your journey? And if you have any question for us, please do write below in the comment. So till now, me and Atulji signing off from the today episodes. Bye bye, everybody. Bye bye.